दोस्तों नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता का अध्याय पहला शुरू करते हैं। और दोस्तों इसमें टोटल 20 अध्याय हैं। 20 अध्यायों में कई श्लोक हैं। हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, उनमें पहले ही हम अष्टावक्र के परिचय के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि थोड़ा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस आदमी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। और पहले अध्याय में भी हम दोस्तों वो श्लोक कवर करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सारे श्लोक कवर नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें हर ग्रंथ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में मूल चीज़ें आनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि का विकास होगा, जिससे हम अपने आप को समझ सकेंगे। और जिसने अपने आप को समझ लिया उसने ऊपर परमात्मा को समझ लिया, और जो अपने आप को ही नहीं समझ सकता परमात्मा, तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले अध्याय में क्या कहें, जो राजा जनक थे उनकी और अष्टावक्र जी की पूरी वार्तालाप है पूरे 20 अध्यायों में। तो पहले अध्याय में पहला श्लोक ये था कि जनक जी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके कहा, हे गुरु, हे अष्टावक्र जी, आप मुझे ये बताएं कि ये ज्ञान क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, धर्म क्या होता है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरी आत्मा कैसे शुद्ध होगी। इस तरह की जितनी भी जिज्ञासा थी उनकी, उन्होंने अपने गुरु जी के आगे रखी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूछा ज्ञान क्या होता है, मुझे बताएं गुरु जी, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, मैं विचारों से कैसे मुक्त होऊंगा, ये संसार से सारी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मेरे मन में विद्रोह भरा हुआ है, ये कैसे शांत होगा, और मैं मुक्ति को कैसे प्राप्त होऊंगा। तो दोस्तों अष्टावक्र जी ने दूसरा श्लोक में ये बात कहा। पहला श्लोक जनक जी ने अपना प्रश्न पूछ लिया, दूसरे श्लोक में पहली बार बोलते हैं अष्टावक्र जी। और क्या बोलते हैं दोस्तों, सुनना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अष्टावक्र गीता कोई धार्मिक गीता नहीं है, किसी भगवान ने नहीं बोली, एक आम इंसान ने बोली है, जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे परम पिता से जुड़ा, और उसने वो बातें बोली हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। वही विचार बोले हैं जो पूरे यूनिवर्सल में माने जाते हैं। वो किसी धर्म, मजहब और अदर जगह नहीं माने जाते दोस्तों, क्योंकि धर्म केवल मनुष्यों को ही ज़रूरत पड़ती है दुनिया में, और किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज्ञान की, प्राकृतिक ज्ञान की सबको ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों भी को भी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, संसार के ज्ञान से जुड़े होते हैं। जानवर भी सभी संसार ज्ञान के जुड़े होते हैं। पशु पक्षी सभी प्राकृतिक ज्ञान के ऊपर जुड़े होते हैं दोस्तों। तो फिर अष्टावक्र जी ने क्या कहा, मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। अष्टावक्र जी ने बोला, हे राजन सुनो, इस संसार में तुम कोई भी भोग करो, चाहे खाना खाओ, पानी पियो, या गद्दी पे बैठ के कोई डिसीजन करो, या अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, संसार के बारे में, जब भी कोई क्रिया करो, आपको उसमें रस नहीं लेना है। समझना दोस्तों कितनी बड़ी बात है। जीवन की कोई भी क्रिया करते समय, शारीरिक रूप से कोई भी क्रिया करते समय, आपको उसका भोग नहीं लेना है। भोग का मतलब उसे महसूस नहीं करना है। अगर आप उसमें सुख और दुख महसूस करने लगे उस क्रिया को करते समय, तो वो विष के समान है, जहर के समान है। वो तुम्हारे मन को मजबूत करेगा, ना कि मन को हल्का। और जो चीज़ मन को मजबूत करती है वो आत्मा को नुकसान पहुंचाती है, आत्मा को शुद्ध होने में रोकती है। समझना दोस्तों कितनी बड़ी बात बोली। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप खाना खा रहे हैं, खाना स्वादिष्ट लग रहा है, वो भी गलत। खाना इसलिए ये महसूस करके खाएं कि मैं पौष्टिक खाना खाना है, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं अपने शरीर के बारे में जान सकूँगा, और अपने शरीर के बारे में जान लूँगा तो मैं ईश्वर को भी जान लूँगा। अगर उसमें नमक ज़्यादा है तो आपको कड़वा नहीं लगना चाहिए भोजन दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। और अगर वो नमक कम है और खाना बहुत अच्छा बना है तो उसका भी अच्छाई का भी स्वाद नहीं लेना चाहिए। बस यही फीलिंग करके, केवल फीलिंग बदलनी है, विचार बदलना है खाना खाते समय, कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए परमात्मा ने जो मुझे भोजन दिया है, मैं उसे ग्रहण, मेरा शरीर उसे ग्रहण कर रहा है मेरे थ्रू।
बस ये फीलिंग रखनी है। आपको अपनी संतान से मोह नहीं रखना है दोस्तों। आपको वो रो रहा है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, अगर वो हंस रहा है तो आपको सुखी नहीं होना चाहिए। आपको ये फील करना चाहिए मैं इस जीव को, इस शरीर को, इस बच्चे की आत्मा को शरीर दिला के मैंने पैदा किया है, तो बस मेरी जिम्मेदारी बनती है इसको, इसके सारे आवश्यकताओं को ध्यान में रख के जिम्मेदारियाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ पूरी करना। आप किसी से, बीवी से, बच्चे से, माँ बाप से, दुनिया की किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखेंगे। मोह विष के समान है, उसमें आप आस्था नहीं रखेंगे, आप उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, आप उसे जिम्मेदारी समझकर पूरा करेंगे। अगर आपने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा किया तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मोह, हर संबंध से मोह ख़त्म हो जाता है और आप संसार में ऐसे जीते हैं जैसे कि बहुत सारे जानवर तुम्हारे पास खड़े हैं तुम्हें खाने के लिए, लेकिन तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हें कोई उन्हें देख के घबराना है, ना खुश होना है, सीधा आपके रास्ते चलना है। हम यहाँ अपने रास्ते चलने आए हैं, कोई भी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं तो हम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उन रिश्तों को निभाएं, उनमें उलझे नहीं, उनमें फंसे नहीं। अगर तुम्हारे बेटे को, पिता को, माँ को कोई कष्ट हो रहा है तो आप उसे कष्ट को दूर करने का प्रयास करें, ना कि दुखी होने का। अगर कोई आपको व्यक्ति सुख दे रहा है तो आप उससे सुख रोने का प्रयास ना करें, केवल ये सोचें ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मुझे आज खुशी मिल रही है। आप अगर दान भी करें तो ये सोच के ना करें हे भगवान मैं ये दान कर रहा हूँ पैसे का तो मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, इसमें आपने फीलिंग जोड़ दी। आपको संसार की कोई भी क्रिया करने के बाद कोई भी फीलिंग नहीं जोड़नी है, ना अच्छी ना बुरी। अगर आपने फीलिंग जुड़ी तो आप इस शरीर से ही जुड़े रह जाएंगे। आप इस शरीर को जानना है, ना कि हमें इस शरीर से जुड़ना है। हमें इस शरीर से जुड़ना नहीं है, हमें इस मन से जुड़ना नहीं है। ये दो लोग हैं दोस्तों, एक हमारा बनाया हुआ मन और ईश्वर का बनाया हुआ शरीर और आत्मा, तीन लोग हैं। तीन लोग महत्वपूर्ण है, आत्मा, शरीर और बीच में मन। ये शरीर और आत्मा एक नहीं हो पाते क्योंकि ये मन एक होने नहीं देता। हमें सारी प्रैक्टिस मन को कंट्रोल करने की कर रहे हैं ना, कि है वही अष्टावक्र जी समझा रहे हैं। अगर मन को सही करना है और शरीर को और आत्मा को आपस में मिलाना है और इन्हें जानना है तो आपको जीवन की कोई भी क्रिया करते समय उसमें जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, उसका भोग ना करें। भोग विष के समान है। दोस्तों मेरी बात को गंभीरता से लेना, ये पहला श्लोक है और मैं इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ, इतना सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप किताबें उठा के समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और साधु संत वगैरह धार्मिक किताबों को कैसे समझाते हैं वो आप जानते ही हो। वो धर्म का इतना आडंबर जोड़ देते हैं, इतना डर जोड़ देते हैं कि आप इसको करोगे आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, आप जो करोगे। आपको भिखारी बना के छोड़ दिया है। अष्टावक्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बात करी है शरीर की और आत्मा की, इसके बीच में कोई बात नहीं है। केवल मन को हटाना है दोस्तों। मन, अगर आप किसी भी विचार को, आप किसी भी स्वाद को, आप खुशी को, दुख को अपने आप से जोड़ कर कार्य करोगे। अगर आप किसी भी चीज़, अगर आपने कोई क्रिया करी और उसमें लालसा रखी तो वो विष के समान है। बस मेरा इतना ही कहना है दोस्तों। अगर आपने भोजन में भी स्वाद ढूंढा तो वो विष के समान है। संतान में भी सुख दुख ढूंढना शुरू किया तो वो विष के समान है। बीवी में सुख दुख ढूंढने का कोशिश किया वो विष के समान है। माँ बाप में सुख ढूंढने का कोशिश किया वो विष के समान है। आपने संसार में किसी भी निर्जीव सजीव वस्तुओं में सुख भोगने का प्रयास किया तो वो विष के समान है। आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, फिर आप सुख और दुख में दोनों में जुड़े रह जाओगे, फिर आम व्यक्ति की तरह ही मर जाओगे। अगर अगले जन्म में आपको मिला नहीं मिला कोई पता नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसी जन्म में आपको विचार मुक्त होना है, लालसा मुक्त होना है, सुख मुक्त होना है, दुख मुक्त होना है। तो आपको एक ही कार्य करना पड़ेगा। आप किसी के संग कोई क्रिया करेंगे उसमें आप अपनी अपेक्षा, अपनी उम्मीद नहीं जोड़ेंगे। संसार के किसी भी रिश्ते में आप जुड़ेंगे तो उसमें सुख नहीं भोगेंगे। अगर आपने सुख भोगा तो आप सुख दुख के जलजाल में, माया के जलजाल में फंस जाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं आप, क्योंकि आप भगवान हैं, आप गॉड हैं, आप अल्लाह हैं, आप उन्हीं की संतान हैं, आप उन्हीं का अंश हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप उन्हीं का अंश हैं।
अगर आपको वहाँ तक नहीं पहुँचे और वहाँ तक नहीं गए तो फिर आपका जन्म लेना ही बेकार है। कोई कहता है इस संसार में दुख भोग लो, कोई बात नहीं, स्वर्ग में सुख मिलेगा। स्वर्ग कहीं नहीं है दोस्तों, हर जगह अलग अलग लोक हैं। हर जितने भी गोले हैं, जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों पर जीव रहते हैं उस शरीर के हिसाब से। ये आगे की बात है दोस्तों, वो जब जान पाओगे जब आप खुद महसूस कर लोगे। मैं पहला श्लोक बोल रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट करके बोल रहा हूँ। अगर आपने संसार की किसी भी क्रिया में, सजीव में, निर्जीव में सुख भोगा तो आप दुख और सुख के जाल में फंस जाओगे। अगर आपने उसमें सुख दुख नहीं भोगा और आपने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कार्य किया तो आप इस संसार के भंवर जाल से पार और क्षणों में पार। इसके लिए कोई क्रिया नहीं करनी, सालों साल कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, क्षणों में केवल मन को समझाना है, मन को मारना नहीं है। जिन जिन लोगों ने मन को दबाया है, जिन जिन लोगों ने अपनी भावनाओं को दबाया है, तो उन लोगों ने वो अपराध किया है और उन्हीं लोगों ने सबसे बड़े अपराध कर लिए। मन को मारना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ दबेगी वो उछलेगी। मन को समझाना है। और कैसे समझाओगे? जब मन में आप स्वाद ही नहीं लोगे तो मन भी आप में स्वाद नहीं लेगा और वो एक बच्चे की तरह चुपचाप बैठ जाएगा। अगर आप मन में स्वाद ले रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं मन से, तो आप इस संसार से जुड़े रहेंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर जरूर छूट जाता है दोस्तों, आत्मा के साथ मन जाता है, जिससे इंसान बार बार जन्म लेता रहता है, इसी माया जाल में फंसता है। हमें मन को शरीर के साथ ही छोड़ के जाना है। इसके लिए हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। अष्टावक्र जी ने, वो एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ धरती पे जिसने एकदम सही बात बताई। जो हमारा सौभाग्य है कि सच बोलने वाले कुछ ऋषि मुनि, कुछ मार्गदर्शक थे जिन्होंने सच बातें लिख के गए, बोल के गए। नहीं तो दोस्तों सब धर्म की टोपी लेके चल रहे हैं, सब अपने हिसाब से वाइट टोपी, लाल टोपी, पीले कपड़े, हरे कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहन के आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अपने गिरोह में फंसाते रहेंगे और आप इस मन से मुक्त नहीं हो पाओगे। आपका जन्म लेने का मकसद ही खराब हो जाएगा। इसीलिए पहले श्लोक में, चलो बात करते हैं, पहले श्लोक में केवल अष्टावक्र जी ने, दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में जनक जी ने पूछा है कि मुक्ति कैसे मिलती है और मैं अपने आप को कैसे जान पाऊँ और परमात्मा से कैसे जुड़ पाऊँ। दूसरे श्लोक में ही उन्होंने पूरा बम फोड़ दिया है अष्टावक्र जी ने कि संसार की कोई भी क्रिया करते समय अगर आपने उसे भोगा, सुख और दुख महसूस किया, तो दोस्तों आप इस संसार में फंस जाएंगे। ये सब विषय विष के समान है। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो विधि समझने में, किसी भी विधि में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी बात में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आप दूसरा श्लोक समझ गए अष्टावक्र गीता का? ठीक है, अच्छा, नमस्कार।